स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम लास्ट वाली वीडियो तक पढ़ रहे थे कि हम किस तरीके से ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डिटरमाइन करते हैं, वो मैंने आपको कल एक एग्जांपल से बता दिया था। आज मैं एक और आपको एग्जांपल करवाने वाली हूँ और इस एग्जांपल से आपको और ज़्यादा चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये वाली वीडियो देखने के पहले मेरी जो लास्ट वाली वीडियो थी वो देखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रिडिक्ट करते हैं ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट लास्ट वाली जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर बता दिया है। तो आप लोग पहले वहाँ से जाकर वो पूरा देख लें और उसके बाद अगर यहाँ पर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा और आपको ज़्यादा ईजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जो हमको दिया हुआ है COF6 और ऊपर दिया हुआ है 3 नेगेटिव। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और इसी के अंदर हमको क्या प्रिडिक्ट करना है, इसी के अंदर हमको ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन करना है, इसी के अंदर हमको हाइब्रिडाइजेशन का प्रिडिक्शन करना है। इसके अंदर ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या देखना रहेगा बच्चों, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको देखना रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि कितना है, जो कि 6 है, और ये इंडिकेट करेगा कि आपका कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स है। आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। सो अब बच्चों, आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि ये अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहीं पे क्लियर हो गया है तो हमें ज्योमेट्री आगे तक क्यों निकालनी है, क्योंकि जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं सो ऑक्टाहेड्रल के अंदर 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस देखे जाते हैं। एक होता है इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो हमको यहाँ पर ये तो हमने बता दिया है कि ये क्या है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, ये तो हमने बता दिया है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि जो भी पर्टिकुलर हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, ये कौन सा टाइप का है, ये इनर ऑर्बिटल है या फिर ये आउटर ऑर्बिटल है। ये बताना हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इनर ऑर्बिटल होगा या फिर ये आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अब इसको बताने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों कि ये इनर ऑर्बिटल है या ये आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए हमें बाकी का प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जैसे ही ये 6 आ रहा था तो इस 6 से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ये जो 6 है से एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि हमारा जो भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो गया है, वो हमारा ऑक्टाहेड्रल कंफर्म हो गया है कि वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है, वो कॉम्प्लेक्स हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। पहली चीज़ हम ये देखते हैं। दूसरा हमें देखना है कि जो फ्लोरीन है वो कैसा लिगेंड है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो फ्लोरीन कैसा लिगेंड है बेटा, फ्लोरीन है वीक फील्ड लिगेंड। फ्लोरीन है कौन सा लिगेंड, फ्लोरीन है बच्चों वीक फील्ड लिगेंड, है ना। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो नो पैरिंग, कोई भी पैरिंग नहीं होगी, नो पैरिंग, पैरिंग होगी ही नहीं क्योंकि वो वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर पैरिंग पॉसिबल नहीं है। पहली चीज़ तो ये हो गई कि वो ऑक्टाहेड्रल है, ये हमने देखा। कैसे देखा, जस्ट हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर से हमने ऑक्टाहेड्रल उसको प्रिडिक्ट कर लिया। सेकंड चीज़ हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है कि फ्लोरीन दिया हुआ है एज अ लिगेंड, तो फ्लोरीन क्या कहलाएगा, आपका वीक फील्ड लिगेंड कहलाएगा, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके अंदर पैरिंग नहीं होगी, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो पैरअप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है। दैट्स वाई यहाँ पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैरअप नहीं हो पाएंगे। तो ये 2 चीज़ें हम इनिशियली देखते हैं, चाहे हमें किसी की भी ज्योमेट्री निकालना रहेगी, कोई सा भी हमें कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, बट हमको ये 2 चीज़ें देखना कंपलसरी रहेगी, हमको ये 2 चीज़ें देखना ही पड़ेंगी। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके बाद में अगली चीज़ हम क्या डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमने ऑक्टाहेड्रल देख लिया है, हमने यहाँ पर ये देख लिया है कि जो हमारा फ्लोरीन है वो कैसा लिगेंड है, हमारा जो फ्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है। दैट्स वाई यहाँ पर कोई भी पैरिंग नहीं होगी, इतनी चीज़ हमने देख लिया। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके बाद में हम क्या देखेंगे,
इसके बाद अगर हम देखते हैं तो फ्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है और इस वजह से पेयरिंग नहीं होगी। अब हम हमारे सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम है CO, कोबाल्ट। तो हम यहाँ पर कोबाल्ट पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो कोबाल्ट की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं। सो कोबाल्ट कितना होता है, कोबाल्ट कितना होता है, 27 होता है। तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, कितना होगा, 3d7 होगा और 4s2 होगा, यही होगा 3d7 4s2। ये कोबाल्ट का क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। तो सिंपली हमें यहाँ पर कोबाल्ट का क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, जो कि कितना दिया हुआ है, 3d7 4s2 दिया हुआ है। 3d7 4s2 कोबाल्ट का क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही हमने यहाँ पर निकाला 3d7 4s2, जैसे ही हमने यहाँ पर निकाला, उसके बाद में हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। बेटा स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग याद करोगे तो आपके लिए याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ आपको करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ें आपको करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी हम ज्योमेट्री निकाल लेंगे। फिर हमें देखना है कि हमारा जो लिगेंड है उसका टाइप कैसा है। तो हमारे लिगेंड का टाइप कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग नहीं होगी। और फिर हम कोबाल्ट को ले लेंगे और कोबाल्ट को लेकर उसका जो भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होता है उस कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पर ले लेंगे। वो कॉन्फ़िगरेशन कितना दिया हुआ है, 3d7 4s2 उसका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। अब हम कोबाल्ट की यहाँ पर निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी होगी, ये हम बात कर लेते हैं। सो कोबाल्ट को हम यहाँ पर ले लेते हैं कि कोबाल्ट को हमने यहाँ पर X ले लेना है, फ्लोरीन जो है वो -6 हो जाएगा और इक्वल टू में हो जाएगा -3। सो x -3 6 इज इक्वल्स टू में -3, -6 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +3, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर कौन सी स्टेट आ जाएगी, कोबाल्ट के ऊपर +3 स्टेट हो जाएगी। सो CO के ऊपर कौन सी स्टेज आ गई है, यहाँ पर +3 आ गई है। अब कोबाल्ट यहाँ पर +3 आ चुका है। सो हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन पहले S से चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3D से चला जाएगा। तो हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन बचा बच्चों 3d6 और यहाँ पे बच गया 4s0, 3d6 और क्या बच गया, 4s0। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को पैरअप करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन को कैसे पैरअप करूँगी, देखो ध्यान से देखना, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने पहले ही वाली वीडियोस के अंदर सिखा रखी हैं। सो कोबाल्ट को हमने X मान लिया, फ्लोरीन जो थे वो -6 हो जाएंगे और इक्वल टू में -3 हो जाएगा। -6 जो है वो उस साइड जब जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और 6 में से 3 अगर चला जाएगा तो वो प्लस का 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3d6 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4s0। 3d6 और 4s0 यहाँ पे हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6 और 4s पूरा खाली है तो इसको हम बोलेंगे 4s0। अब उसके बाद में हमको क्या करना है, देखो तो CO+3 में हम लेके आ गए। अब यहाँ पर हमको ये देखना है 3d6 4s0 तो हो गया है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आ गई है, +3 आ गई है। अब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। अब फ्लोरीन कैसा लिगेंड है ज़रा बताओ। फ्लोरीन है बच्चों वीक फील्ड लिगेंड, है ना। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो मेटल एटम के जो ये इलेक्ट्रॉन है ये पैरअप नहीं होंगे, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड अगर होता है तो नो पेयरिंग हो जाती है। मतलब सेंट्रल मेटल एटम के पास में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरअप नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जितने भी आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखिए 1 2 3 4 जितने भी चारों आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पैरअप नहीं कर पाएंगे। और जब ये पेयरअप नहीं कर पाएंगे या आपस में कंबाइन नहीं हो पाएंगे, इनके अंदर पैरिंग नहीं हो पा रही है, तो अगर इनमें पैरअप नहीं हो रहा है या आपस में कंबाइन नहीं हो पा रहे हैं तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा कि जो भी नए इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, जो भी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे वो कहाँ कौन से वाले ऑर्बिटल से ऐड होंगे, 4s से ऐड होंगे।
ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता और ये दोनों यहाँ आ जाते और इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन पैर अप हो जाते, लेकिन यहाँ पर लिगेंड का जो टाइप होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और हमारा जो लिगेंड है वो कैसा लिगेंड है, हमारा जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, दैट्स वाई यहाँ पर किसी भी तरीके से पैरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, पैरिंग नहीं हो रही है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सिंगल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो भी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करेगा। तो जो भी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है, जो भी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो 4s के अंदर एंटर करेगा, है ना। किस में एंटर करेगा, 4s में एंटर करेगा, क्योंकि लिगेंड क्या करता है बेटा, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। लिगेंड की डिफाइन ही यही होती है कि जो डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को या सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे 6 लिगेंड हैं जो मेटल एटम को, ये हमारा मेटल एटम है, मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। अब मेटल एटम के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए खाली ऑर्बिटल्स होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए क्या होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल्स होना चाहिए। तो एक खाली ऑर्बिटल तो हमारे पास में ऑलरेडी है, देखो। अब 4s के बाद क्या आता है कोबाल्ट के अंदर, अगर मैं बात करूं तो 4s के बाद में कोबाल्ट के अंदर आ जाएगा 4p बच्चों, और 4p के बाद में क्या आ जाएगा, 4p के बाद में आ जाएगा 4d बच्चों। ठीक है, 4s के बाद में 4p और 4p के बाद में 4d। अब हमारे बताओ फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन है हमारे पास में 6, तो 6 फ्लोरीन क्या करेंगे, लोन पेयर डोनेट करेंगे। ये देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे वो डोनेट करेंगे। देखो 6 हो गए, देखो फ्लोरीन ने एक पेयर इधर दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया और एक यहाँ दे दिया। ऐसे करके फ्लोरीन ने, क्योंकि 6 फ्लोरीन थे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी, तो ऐसा करते करते फ्लोरीन ने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लाइन से डोनेट कर दिए। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ चले गए, जो खाली ऑर्बिटल थे उन खाली ऑर्बिटल में 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो डोनेट हो गए। अब जैसे ही 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट हो गए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगी sp3d2। ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, sp3d2, क्योंकि 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पे क्या हो गए हैं, डोनेट हो गए हैं। तो जैसे ही 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुए तो s के अंदर 1 गया, p में 3 गए, d में 2 गए, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2। और जैसे ही यहाँ पर आई हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, तो यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म हो जाती है, जैसे ही यहाँ पर आई sp3d2 तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया है, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो sp3d2 ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गया है आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2 और टाइप्स हो गया ये। मैग्नेटिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं तो अनपेयर्ड होने की सिचुएशन में मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाता है बच्चों पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा और ये आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको रफ वर्क में करना है। ये इतना काम जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का करना है ना, वो आपको रफ में करना है। या आपने देखो कॉम्प्लेक्स लिया, सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स लेना है। आपने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, क्या बन गया, ये ऑक्टाहेड्रल बन गया है। अब फ्लोरीन कैसा लिगेंड हो गया है, फ्लोरीन हो गया है वीक फील्ड लिगेंड, तो मतलब कोई भी पैरिंग नहीं होगी। कोबाल्ट को हम ले लेंगे, कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d7 4s2, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, कोबाल्ट के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हो जाती है तो S में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और D में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, विच इज़ 3d6 4s0 हो जाएगा, है ना। 4p
में 3 लोन पेयर हो गए, 4D में 2। अब इस तरीके से यहाँ पर क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड था तो पैरिंग नहीं होगी, दैट्स वाई 4s से जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना स्टार्ट करेगा। सो फ्लोरीन ने 4s में 1 दे दिया, फिर बाकी में 3 दिए और फिर 4D में 3 दिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन हुई है वो ये sp3d2। जैसे ही sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आती है तो एक चीज़ कंफर्म हो गई, कॉम्प्लेक्स का टाइप क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसका टाइप। और मैग्नेटिक कैरेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाएगा यहाँ पे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। सो ओवरऑल ये पूरा मैंने बता दिया है किस तरीके से हमको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन जो है, ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन करना रहेगा। तो ये मैंने पूरा आपको जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब इसके बाद में अगला वाला जो कॉम्प्लेक्स है, नेक्स्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये मैं इसके बाद में आपको बताऊँगी। तो जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं उसमें हम किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन करते हैं वो मैं आपको अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो आपको जो भी डाउट्स रहें, जो भी क्वेरीज रहें बच्चों, या जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच।